थोर एक ऐसा कैरेक्टर जिसने मार्वल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि थोर रैग्नारोक के बाद इसके कैरेक्टर को बिल्कुल ही मजाक बना के छोड़ दिया गया है। और ऐसा इसलिए कि अगर हम थोर की लाइफ को शुरुआत से देखेंगे तो सबसे पहले उसी के भाई ने उसे धोखा दिया, उसी के बाद उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को भी मार दिया गया, इसके बाद उसने अपने पिता को भी मरते हुए देखा, उसके बाद उसकी बहन ने उस पर हमला किया, इसके बाद उसने सभी एसगार्ड वासियों को बचाने के लिए अपने प्लेनेट को तबाह किया, उसके बाद थेनोस ने आकर उसके आधे एसगार्ड वासियों को भी मार दिया। उसके बाद जब वो उससे बदला लेने निकला तो उसकी एक गलती के कारण थेनोस ने आधी दुनिया को ख़त्म कर दिया। और मार्वल की हिस्ट्री में अगर इतना सारा ट्रॉमा थोर के अलावा किसी और ने फेस किया है तो वो वांडा है। लेकिन जिस तरह मार्वल ने वांडा की लाइफ को बिना फिल्टर किए सबके सामने रखा है, उस तरह थोर को नहीं किया। थोर रैग्नारोक से पहले थोर तो फिर भी सीरियस था और सारी सिचुएशन को सीरियसली हैंडल करता था, लेकिन थोर रैग्नारोक के बाद जब उसके कैरेक्टर को सॉफ्ट रिबूट किया गया तब वो कैसी भी सिचुएशन में हो वो एक कॉमेडियन कैरेक्टर बन के रह गया है। उसके पिता के मरने के बाद भी वो सकार पे जोक्स क्रैक कर रहा था, या आधी दुनिया को बचाने निकले हो तब कॉमेडी सीन क्रिएट करना हो, थोर के कैरेक्टर को एकदम ही फनी और लाइट कैरेक्टर बना के छोड़ दिया गया है। और इसी के बाद सारे लोगों का ये कहना है कि थोर रैग्नारोक के बाद थोर के कैरेक्टर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो मैं इस बात से बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपको इन्फिनिटी वॉर का वो सीन याद होगा जहाँ पर रॉकेट और थोर आपस में बात करते हैं और रॉकेट थोर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और थोर बोलता है कि वो सब मर चुके हैं, तब वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसके बाद जब रॉकेट पूछता है कि क्या तुम इस हालत में लड़ पाओगे, और थोर उसके बाद हंस पड़ता है और वापस उस पर जोक क्रैक करने लगता है। लेकिन यह सीन क्लियरली दिखा रहा है कि थोर अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो दुनिया को नहीं बताना चाहता कि वो कितना सीरियस रहता है। और यहाँ पे हमें थोर के कैरेक्टर को समझना चाहिए कि थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम चल रही हो वो आपके सामने बिल्कुल खुश रहेगा। थोर रैग्नारोक में भी अपने पिता के मरने के बाद भले ही वो जोक क्रैक कर रहा हो, लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा इमोशनल थोर ही रहता है, क्योंकि हम थोर की यादों में बार बार उसके पिता को देखते हैं। उसके बाद भी जब आधे एसगार्ड वासी और लोकी उसके सामने मर जाते हैं तो शायद एक ऐसा ही इंसान होगा जो थेनोस को मारने के पीछे एक सितारे जितनी ताकत को भी झेल गया। मार्वल ने कभी भी थोर के इमोशन को हमारे सामने नहीं रखा जैसा कि वो वांडा के इमोशन को रखते हैं। थोर के इमोशन को हमेशा वो उसकी स्ट्रेंथ में दिखाते हैं, लेकिन फिर अवेंजर्स एंड गेम में इसका उल्टा हुआ कि जब थोर को ये महसूस हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ काम नहीं आई, उसके बाद वो गम में इतना डूब गया कि वो शराब का सहारा लेने लगा। और ये बात कंफर्म कर देती है कि थोर को भी गम होता है, वो भी अपने ट्रॉमा से परेशान है, लेकिन उसका इसको हैंडल करने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। कोई अपने गम को भुलाने के लिए पूरे शहर को अपनी कैद में कर रहा है, तो कोई अपने गम को भुलाने के लिए एक कोने में पड़ा होकर सिर्फ शराब का सहारा ले रहा है। और हाँ, यहाँ ना तो मैं वांडा को गलत ठहरा रहा हूँ ना थोर को सही ठहरा रहा हूँ, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब अपने ट्रॉमा को अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। थोर रैग्नारोक के बाद थोर के कैरेक्टर को भले एक मजाक की तरह दिखाया गया हो, लेकिन ये एक मजाक ही है जो उसे अब तक जिंदा रखे हुए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन।